ये सर नाथों की गद्दी है और यहाँ जो भी कोई आता है उसकी मनोकामना भावना लेकर आता है तो उसकी मनोकामना पूरी होती है। ये बर्फानी नाथ बाबा, सेडूनाथ बाबा और भैरवनाथ बाबा ये बहुत बड़े संत थे जिनके पेशाब में दियो जलो। ऊपर ते कोठी बंद करवा दी नाज की तो नीचे करी निकले करो 10-20-50 साल खाओ वाम कभी नाज ना भरो। अच्छा हाँ, यहाँ भैरव बाबा को और सिद्धन को ऐसा बड़ा आशीर्वाद है जो कोई अपनी भावना लेकर आता है उसको पूर्ण करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि आपको लगातार दिव्य त्यागी तपस्वी संतों के दर्शन करवा रहा हूं। जैसे कि आपने पिछली बार भी संतों के दर्शन किए थे जो हवा का जैसे कि अपना भोजन ग्रहण करते हैं। कुछ ऐसे संतों के दर्शन करवाए जो ज़िंदगी भर अपने पानी ग्रहण करके रहते हैं। कुछ ऐसे संतों के दर्शन मैंने करवाए जो आप ओनली फॉर फलाहार ग्रहण करते हैं। अनेकों प्रकार के मैंने संतों के दर्शन करवाए। आज मैं संतों की तपोभूमि के दर्शन करवा रहा हूँ। जी हाँ, ये तपोभूमि है। यहाँ पर किस प्रकार का चमत्कार कह सकता हूँ, अगर कहा जाता है जो गाँववासियों सुना है, मैंने अभी आपको गाँववासियों से भी बात करके दिखाऊंगा कि यहाँ पर सुना है कि जो अगर मनोकामना लेके आता है, संसारिक कोई भी कष्ट हो या किसी प्रकार का, अगर सच्चे भाव से श्रद्धा के साथ आता है तो उसकी हर मनोकामना यहाँ पूर्ण होती है। और साथ ही साथ यहाँ की एक बात और विशेषता मुझे मिली है कि जो संतों की भूमि है और संतों के द्वारा चमत्कार इस प्रकार के हुए। मैं 1-2 चमत्कार मैंने सुना है वो बता देता हूँ कि जो अगर एक कोई किसान के यहाँ पर कोई अनाज खाली ख़त्म हो गया था तो वहाँ पर संतों ने एक मुट्ठी भर अनाज दिया और उसको ढक्कन दे दिया। और जैसे कि अनाज की कोठी के नीचे कुछ निकालने के लिए अलग जगह होती है जिसे छोटा छेद बोला जाता है, तो संतों ने कह दिया ऊपर की कोठी को खोलना मत, नीचे से निकालते रहना। और उन्होंने कई सालों तक उस कोठी से अनाज निकालते रहे, यूज करते रहे, काम लेते रहे। और ऐसा चमत्कार हुआ कि कई सालों तक वो मुट्ठी भर अनाज चलता रहा। और कई चमत्कार यहाँ के देखने को मिलेंगे। यहाँ पर चलते हैं, लेकिन सभी से निवेदन करूँगा, गुरु पूर्णिमा आ रही है और आप जनता की आवाज़ में एक विशाल भंडारा रखा जा रहा है संतों के सेवा के लिए और संतों की ड्रेस मतलब एक वेशभूषा के लिए, जो पोशाक बोलते हैं, जो कोई ड्रेस बोलते हैं, समझ चुके हो, धोती समझ चुके हो, वो भी हम कर रहे हैं। और जो भाई गुरु के प्रति समर्पण है वो अपनी आस्था के साथ 13 जुलाई को गुरु जी की पूजा करें। और जो गुरु जी से नहीं मिल सकते मानसिक रूप से पूजा करें। जो सक्षम हो वो सहयोग कीजिए, जो सक्षम नहीं हो राधे राधे जय गुरुदेव ज़रूर बोल देना। अब हम महाराज जी के पास चलते हैं। फिर यहाँ से कुछ मैं और भी बात करूँगा, गाँववासियों से बात करूँगा। पहले मैं आपको यहाँ के दर्शन करवा देता हूँ। साथियों, जिनके मैं अभी आपको दर्शन कराऊँ ये भूतनाथ जी के हैं। पहले इनके दर्शन करते हैं। साथियों, यहाँ पर बहुत सारे संतों की समाधि स्थल बना हुआ है और जैसे आप देख पा रहे हैं बहुत सारे संतों यहाँ पर बर्फानी बाबा जी के बने हुए हैं, जो बहुत सारे संतों की हैं। शंकरनाथ जी की समाधि है, भैरवनाथ जी की समाधि है। यहाँ पर ये यहाँ का कहते हैं कि बड़ा चमत्कार भी है। अब मैं पहले गाँववासियों से बात करूँगा, फिर यहाँ पे जो संत महात्मा हैं उनसे हम आशीर्वाद लेंगे। साथियों, जैसे कि यहाँ के बारे में चमत्कार मैंने सुना था तब मैं यहाँ पर आया हूँ। और जब मैं आता हूँ जहाँ पर चमत्कारी भूमि होती है, क्योंकि गाँववासियों को इनको अधिक पता होता है क्योंकि ये यहाँ पर रहते हैं। तो जैसे किस प्रकार की चमत्कार है, किस प्रकार की यहाँ संतों की तपोभूमि है, ये हम गाँववासियों जाने पर। राधे 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 राधे। जैसे कि मैंने सुना है ये संतों की तपोभूमि है और ये चमत्कारी भूमि है, तो किस प्रकार की तपोभूमि है, यहाँ पर किस किस के चमत्कार करते हैं और क्या महत्व है यहाँ का? देखिए, ये सर नाथों की गद्दी है और यहाँ जो भी कोई आता है उसकी मनोकामना भावना लेकर आता है तो उसकी मनोकामना पूरी होती है। और ये संतों की बहुत तपोभूमि, काफ़ी कई संत यहाँ हुए हैं, जैसे भैरवनाथ जी हैं और एक हमारे सेडूनाथ जी हुए थे और एक हमारे भूप सिंह बाबा हुए थे। तो बहुत संतों की गद्दी है और उस लगभग आसपास के सभी गांव यहाँ श्रद्धा लेकर आते हैं। और वैसे भी यहाँ आदमी को शांति मिलती है और शांत अच्छा स्थान है, बड़ा स्थान है, इसलिए यहाँ सबका वो है। जैसे इन्होंने कहा है, जैसे कि आप यहीं से हो, यहाँ पर क्या महत्व है, क्या है यहाँ महत्व ये सर जी, यहाँ जो आता है सबकी भावनाएं पूरी होती हैं। सब जैसे गांव वाले और पास गांव हैं सब इनसे ही खुश रहते हैं। महाराज जी, पहले तो मेरी तरफ से और देखने वाले समस्त भारतवासियों की तरफ से आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूं। गुरु जी, आपका शुभ नाम? विजयनाथ।
महाराज जी, जैसे मैंने इस भूमि के बारे में, इस तपोभूमि के बारे में सुना था कि यहाँ पर बर्फानी बाबा का महत्व है, यहाँ संतों का बड़ा महत्व रहा है, तो किस प्रकार के इस स्थान का महत्व है, यहाँ पर कैसे कैसे संत हुए थे? ये बर्फानी नाथ बाबा, सेडूनाथ बाबा और भैरवनाथ बाबा, ये बहुत बड़े संत थे जिनके पेशाब में दियो जलो। ऊपर ते कोठी बंद करवा दी नाज की, तो नीचे करी निकरे करो 10 20 50 साल खाओ, हम कभी नाज ना भरो। अच्छा। हाँ, बुर्जा मंदिर सुंदरावली। हाँ। महाराज जी, जैसे कि ये मैंने एक और बात सुनी है यहाँ पर, जैसे कि जीवन में नाथों में गुरुओं का बड़ा महत्व मानते हैं और गुरु का जीवन परंपरा एक रही है, तो जीवन में गुरु कितना अति आवश्यक है या गुरु होना जरूरी है जीवन में? भाई बिना गुरु के मुक्ति नहीं है, बिना गुरु के मुक्ति नहीं है। गुरु बनाना अवश्य है जीव के लिए। हाँ जी, गुरु जो बनावगो जब ही तिरता है जीव, गुरु सार है। अच्छा। हाँ, गुरु जरूर बनाना चाहिए जीव को। और जैसे कि महाराज जी जैसे कि जिनको पता नहीं है, जिन्होंने नए गुरु बनाए यानी पिछली बार बनाए या बीच में बनाए, तो उनको पता नहीं गुरु पूर्णिमा को क्या क्या करना चाहिए या गुरु जी की पूजा कैसे करनी चाहिए, थोड़ा मार्गदर्शन करें। भाई गुरु जी की पूजा करनी चाहिए, चरण लेने चाहिए। जो भी कोई कपड़ा लत्ता या कोई भी चीज़ जो बन जा, वो गुरु के चरणन में अर्पण करना चाहिए। आदेश भाई, हाँ, सत्यनाम आदेश करना चाहिए गुरु के लिए, गुरु पूर्ण। जैसे महाराज, अभी महाराज जी यहाँ पर कितने महान संत रहते हैं यहाँ पर अभी? अब यहाँ तीन संत रहे, 3-4 भगत रहे। अच्छा, आपका ये गुरु स्थान ही है? हाँ, हमारा गुरु स्थान। गुरु शुभ नाम गुरु जी का? गुरु जी का नाम रामनाथ। हाँ, श्री राम। जैसे कि मैंने इनके बारे में सुना है कि ये फौजी बाबा भी रहे हैं, फौज में थे पहले। ना, ये फौज में ना है। ऐसे सुना है। हाँ, वैसे सुन। जैसे महाराज जी ने कहा है, महाराज जी जैसे कि जो लड्डू खाया वही बता सकता है कितना मीठा है। जैसे कोई आपकी तरह कोई या मैं संत बनना चाहिए, मैं बनना चाहूँ, सन्यासी जीवन जीना चाहूँ, तो जीवन का आपका अनुभव कैसा रहा इस जीवन को? देखो, ये अपने ऊपर है, ढारने के ऊपर। शरीर है जैसो ढार लेगो जीव, जब ही लायक हुए। और जब अगर तामस और ज़्यादा वो राखोगे तो कोई संत नीति नहीं कहती है। प्रेम भाव चाहिए उतना ही ज़्यादा, उसमें। हाँ, प्रेम भाव ज़्यादा चाहिए, जाते दुनिया माने। अच्छा महाराज जी, जैसे कि नाथों में कोई कहते महादेव का इष्ट करते हैं, कोई किसी का इष्ट करते हैं? महादेव, शिव, गोरक्ष हमारे इष्ट यही है। और महाराज जी कभी आपको साक्षात ऐसे दर्शन हुए यहाँ पर? खूब दर्शन, कुल्लन वैसे ने भी है जहाँ जो आत्मा से मानते हैं जी। हाँ, साक्षात दुनिया की भलाई हो। शनिवार के दिन खूब हम मेला लगे, दुनिया आवे। जैसे कि महाराज जी ने बताया था और हमने यहाँ के बारे में जानकारी ली, कुछ गाँववासियों से बात की और संतों से बात की। मैंने कोशिश की कि यहाँ का महत्व आपको बता सकूं, क्योंकि ये सिद्ध भूमि है, संतों की तपोभूमि है। जी हाँ, अगर यहाँ पर कहा जाता है कि आज भी महाराज जी मैंने सुना है कि जो भी अगर सच्चे मन से की मनोकामना लेके आता है या अपने जो भी कष्ट लेके आता है, यहाँ पर किस प्रकार के चमत्कार है? यहाँ भैरव बाबा को और सिद्धन को ऐसा बड़ा आशीर्वाद है, जो कोई अपनी भावना लेकर आता है उसको पूर्ण करते हैं, किसी भी प्रकार की, कैसी भी जैसी कोई बात। चाहे अपने परिवार संबंधी हो, व्यापार संबंधी, परिवार में, व्यापार में, कोई भी चीज़ में जो आदमी जिस चीज़ से इनकी धामना करता है उसी पार करते हैं। जैसे इन्होंने महाराज जी ने कहा, और ये सत्य बात है। मैंने गाँववासियों से बात की और आपको पूरा यहाँ की जानकारी बताई, किस प्रकार की लगी मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। संतों की सीरीज लगातार आपको जारी है, साक्षात संतों के साथ साथ मैं आपको साधु जो है, जो गश्त में साधु कैसे रहते हैं उसके बारे में भी कुछ वीडियो लेकर आया, वो भी आप देख सकते हैं, आई बटन के ऊपर है। फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। महाराज आदेश। कोई बोल चुके महाराज जी, माफ़ करना, कोई गलती नहीं। आप इसी गांव से हो क्या? हाँ, तो चंद्रावली गाँव में तो और कौन सा थोड़ा इस तपोभूमि के बारे में थोड़ा बता सकते हो? खड़े होते हैं थोड़ा से, बूढ़े बुजुर्ग हो इसलिए कह रहा हूँ। मास्टर जी आएंगे, कपड़ा पैसे होंगे मेरे साथ। आपको नहीं पता, बता नहीं सकते ये भी। थोड़ा क्या 2 जनों 3 जनों से लेते ना, थोड़ा एक समझ, एक प्रभाव, वजन बढ़ जाता चाहिए। हाँ,
भगवान भैरवनाथ बाबा और संत तो बहुत हुए। जी जी। और ये सिद्ध भूमि जो उन्होंने कह दी कभी जिंदगी में परमात्मा ने, ये अंग से उन्होंने टरी न कर दिया। और जो अभी वो मूर्ति लगी वो भूतनाथ बाबा की, भूतनाथ, वहाँ भैरवनाथ बाबा कैरव में जाते उनकी। भूतनाथ बाबा कहते हैं उनको। हाँ भूतनाथ, भैरवनाथ ही कहते। और जो आपने अनाज का चमत्कार बताया इनका ही है? बर्फानी नाथ बर्फानी नाथ जी का मूर्ति कहीं लगा हुआ है? ना, जब मूर्ति है वो कहाँ ही तस्वीर जब उन टाइम। समाधि स्थान है ना। हाँ समाधि तो यही नहीं सर। और ये इतनी बनी है ना, इस ये बाउंड्री किया वो इतना है, ये इनके मंदिर के। और भी खेत जमीन भी है थोड़ी 22 बीघा। शनिवार को बहुत दुनिया आवे। हाँ कल शनिवार था। हाँ अलवर राजगढ़ कोटा दुनिया समझे यहाँ। आगरे बम्बई तक को आज भी आप